यानी जो आप स्थान देख रहे हैं यह सती माता का सिर यहाँ गिरा था। कहीं हाथ गिरा, कहीं पाँव गिरा, कहीं हृदय गिरा। चुभता हुआ सवाल जो मुझे अन्य जगह भी दिखा और यहाँ भी उत्तराखंड में कई बार पॉलीथीन पर बैन लगा। पॉलीथीन में प्रसाद, उसी में नारियल, उसी में फूल, उसी में माला, इस पर आप लोग क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी शक्तिपीठ हैं, फिर महत्व है इसका। तो क्या सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं कि कोई असुविधा ना हो, कोई दुर्घटना ना हो? यहाँ से लोग यात्रा करते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, त्रिकुईनाथ, अलकनंदा, मंदाकिनी। इनका कचरा इस पर्वत को, कौन सा पर्वत है यह? सुरकूट पर्वत। सुरकूट पर्वत का नाश कर देगा। और नीचे देखने पर आपको डर जैसा लगेगा, काफी ऊपर हम आ गए हैं। पर स्वयं भू दिव्य शिला प्रकट हुई, जिसे जड़धार गांव वासियों ने वहां मंदिर बनवाकर, लोगों ने क्या कोई लिखवाया है? यह कहा है कि जो पॉलीथीन में ले आएंगे प्रसाद, उनका प्रसाद हम नहीं लेंगे, पुजारी ग्रहण नहीं। इस समय हम बादलों के बीच में हैं। एक मंदिर है जो विश्व स्तर पर स्थापित है। ऐसे ही माँ का मंदिर है कि यहाँ आने पर मनोकामना पूर्ण होती है। जो बाघ पर अपनी सवारी करती हैं, जंगलों में चलती हैं, जंगली जानवरों के बीच रहती हैं और अर्धरात्रि को निकलती हैं। सबसे पहले हमारा पीछे का वातावरण आप देखेंगे, यह देवदार के घनघोर वृक्ष और बादलों के बीच में यह काफी ऊंचाई वाला मंदिर। यद्यपि रज्जू मार्ग से भी आने का रास्ता है और लोग पैदल भी आते हैं। हमारे नीचे बादलों को आप देख सकते हैं और अद्भुत नज़ारा है यह, विलक्षण, नयनाभिराम जिसे हम कहेंगे। आइए हम उस मंदिर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको। यह सुरकंडा देवी का मंदिर। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हमारे देश से ही नहीं बल्कि विश्व में 51 शक्तिपीठ हैं, जिसमें विंध्याचल की भगवती भी हैं, जहाँ से हम आते हैं। और यह सुरकंडा देवी का मंदिर सुरेश्वरी देवी, यदि कहा जाए तो जिस तरह से दक्ष प्रजापति के यहाँ अपने पिताजी के यहाँ सती गई थी बिना बुलावे पर, और भगवान शिव ने उन्हें जाने से मना कर दिया था, अनिष्ट हुआ और सती के पार्थिव शरीर को वह लेकर के पूरे भूमंडल पर आकाश मार्ग से भ्रमण करने लगे। दहल गया ब्रह्मांड। क्या होगा? भगवान शिव के इस क्रोध को देखकर देव दनुज सभी दंग रह गए, सभी हिल गए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया और सती के एक एक भाग को काटना शुरू किया। हम मंदिर का अवलोकन आपको करा देते हैं। इसे भीतर वर्जित है, यानी फोटो नहीं लिया जा सकता। और यह चारों तरफ से आप देख रहे हैं भौतिक स्थिति मंदिर की। इधर से आने का रास्ता है। आइए मैं एक बार पढ़ देता हूं क्या है इसका महत्व और इधर से भी दिखा देता हूं। मां श्री सुरकंडा का संक्षिप्त इतिहास, मान्यता व महात्म। आपको लगेगा कि हम कहाँ हैं। दोस्तों, यह देवभूमि है, देवभूमि उत्तराखंड। केदारखंड में, स्कंद पुराण में और तमाम हमारे धर्म शास्त्रों में इसका उल्लेख है। यहाँ जो भी लोग आते हैं एक बार सुन लीजिए। समुद्र तल से 9,995 फुट सुरकट पर्वत पर स्थित है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु माँ श्री सुरकंडा देवी के बारे में स्वयं जानकारी हासिल कर सकें, इसलिए यहाँ संक्षिप्त जानकारी दी गई है। मान्यता है कि जब राजा दक्ष ने कनखल में यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें सभी देवताओं को, देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था। शिव के मना करने पर भी सती यज्ञ में चली गई। वहां भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें सुनकर सती यज्ञ कुंड में कूद जाती हैं। फिर उसके बाद हो जाता है अनिष्ट। भगवान शिव क्रोधित होकर सती का शव लेकर हिमालय में चारों ओर घूमने लगते हैं। हिल जाता है ब्रह्मांड। शिव के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शव को काट दिया, जगह जगह काटा और सती का सिर सरकूट पर्वत पर गिरा, जो बाद में सिद्ध पीठ सुरकंडा माता के नाम से जाना गया। यानी जो आप स्थान देख रहे हैं, यह सती माता का सिर यहाँ गिरा था।
कहीं हाथ गिरा, कहीं पांव गिरा, कहीं हृदय गिरा, अनेकानेक स्थानों पर। और आपको बताते चले पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी शक्तिपीठ हैं। अब आगे का मैं बता देता हूं। इस सिद्धपीठ से जुड़ी एक लोक मान्यता यह भी सर्वविदित है कि इस मंदिर की स्थापना सदियों पूर्व आनंद सिंह जड़धारी द्वारा की गई थी। उस समय पहाड़ के लोग देहरादून माल भारी वाहन सामान पीठ पर लादे आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक असहाय वृद्धा मिली। उसने कहा मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। आनंद सिंह जड़धारी दयालु प्रवृत्ति का था। उसने उस असहाय वृद्धा को अपनी पीठ पर लादे सामान के ऊपर बिठा दिया और हिम्मत के साथ आगे चलता गया। काफी दूर चलने के बाद जब वह कुछ देर विश्राम के लिए रुका, इतने में वृद्ध महिला अंतर्ध्यान हो जाती हैं। घर पहुंचने पर आनंद सिंह जड़धारी को उस वृद्ध महिला ने स्वप्न में देवी के रूप में दर्शन दिए और कहा तुम सबसे ऊंची धार में खुदाई करना। खुदाई के से उस स्थान पर स्वयं भू दिव्य शिला प्रकट हुई, जिसे जड़धार गांव वासियों ने वहां मंदिर बनवाकर स्थापित किया। तब से यह माता यहां स्थापित है। और यह एक बार हम परिक्रमा करके भी दिखा देते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह भव्यता का प्रतीक। और कब बरसात आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार मंदिर को दिखाएंगे हमारे सम्मानित साथी। यह चारों तरफ पिलर पर बरामदा और उसके ऊपर यह भव्य मंदिर जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं। यदि आपने तमाम शक्तिपीठों का दर्शन किया हो तो बताइएगा। और अधिकांश शक्तिपीठ पहाड़ों पर ही हैं। यह केदारखंड है, देवभूमि है उत्तराखंड का। और यहाँ से लोग यात्रा करते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, त्रिगुईनाथ, अलकनंदा, मंदाकिनी और फिर गंगोत्री, यमुनोत्री। अब देखिए ना बादल आ रहे हैं और नीचे देखने पर आपको डर जैसा लगेगा। काफी ऊपर हम आ गए हैं। बादलों के बीच सुरकंडा माता का मंदिर और यहाँ प्रबंध समिति के लोग जो व्यवस्थापक हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नमस्ते, रघु भाई जरदारी। रघु भाई जरदारी। और आप? जितेंद्र सिंह नेगी। अच्छा, आप यहाँ अध्यक्ष हैं? जी जी। अच्छा, आप? जी, हम समिति से जुड़े हैं। समिति से जुड़े। आप प्रधान जी? अरविंद सकलानी। अरविंद सकलानी प्रधान जी। आप? मैं राकेश उनियाल, उत्तराखंड ओबीसी आयोग का सदस्य। अच्छा, और आप हैं अनुसुईया प्रसाद उनियाल, जो हमारे दोस्त हैं। तो क्या सुविधाएं आप लोग यहाँ दे रहे हैं? जो यात्री आ रहे हैं चारों धाम की यात्रा करते हुए तो इस शक्तिपीठ पर आएंगे, काफ़ी महत्व है इसका। तो क्या सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं कि कोई असुविधा ना हो, कोई दुर्घटना ना हो? हम लोग तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि यहाँ जो यात्री देश विदेश से आ रहा है किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की। यहाँ रहने की, कोई रुकना चाहता है तो उसके रुकने की सारी व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। ये रास्ता कहीं टूट गया तो ये रास्ते का निर्माण हो रहा है। ठीक बात है। सुंदर ढंग से ये सारे जितने, ये जब हम लोग आए तो उसके बाद ही ये सारा निर्माण हुआ, ये मंदिर बने। ये चलिए, बहुत बढ़िया। एक चुभता हुआ सवाल जो मुझे अन्य जगह भी दिखा और यहाँ भी उत्तराखंड में कई बार पॉलीथीन पर बैन लगा। पॉलीथीन में प्रसाद, उसी में नारियल, उसी में फूल, उसी में माला। इस पर आप लोग क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते हैं? इस पर हम लोगों की अभी वार्ता जारी है। इस पर कब तक वार्ता जारी नहीं, रहेगी? नहीं, ये अभी यह पूर्व के मुख्यमंत्री थे तब भी था, इसके पहले वाले धामी साहब दूसरी बार तीसरी बार तब भी। यह कब तक चलेगा? क्यों नहीं मना कर रहे हैं कि उस थैले में, पॉलीथीन के थैले में प्रसाद नहीं जाएगा? दुबे जी ने बात समझना आप जी। समिति के पास कोई साधन तो है नहीं कि वो उसको रोक सके। ये काम सरकार का है, प्रशासन का है। नहीं, हर काम देखिए उनियाल साहब, हर काम डंडे से तो नहीं होगा। आप लोगों ने क्या कोई लिखवाया है? यह कहा है कि जो पॉलीथीन में ले आएंगे प्रसाद, उनका प्रसाद हम नहीं लेंगे, पुजारी ग्रहण नहीं करेंगे। पॉलीथीन का कचरा इस पर्वत को, कौन सा पर्वत है यह? सुरकूट पर्वत का नाश कर देगा, हिमालय को खत्म कर देगा और हम सभी पाप के भागी होंगे। क्यों साहब? सही बात है, सही बात है। तो क्यों नहीं? कल तो कभी नहीं आता, आज से ही क्यों नहीं?
इस पर बैठक क्यों नहीं कि हम मना करें लोगों अभी को? बिल्कुल लेटेस्ट, अभी 3-4 दिन पहले यहाँ एसडीएम साहब धनोल्टी उनके साथ सबके साथ बैठक हुई इसी विषय पर, प्लास्टिक कचरे के विषय पर। एसडीएम देखिए नहीं कुछ शासनादेश है कि पॉलीथीन का कचरा बर्बाद कर रहा है, पॉलीथीन में ये सब नहीं जाएगा पूजा पाठ। शासनादेश है, शासनादेश चलता रहेगा, सरकारें चलती रहेंगी। एमपी एमएलए से क्या मतलब इससे? करना तो आपको है साहब, करना आपको है, प्रधान जी करना आपको है, वरिष्ठ नागरिक और उनियाल साहब को करना है। कोई करने के लिए फरिश्ता नहीं आएगा, तो कम से कम जन जागरूकता की भैया। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें इसके लिए सिर्फ समिति उत्तरदायी नहीं है। समिति अपनी तरफ से जो व्यवस्था कर सकती, सुनिए मेरी बात, सुनिए आप, प्रसाद आ रहा है ना हमारा जो यहाँ लोकल दे रहे हैं। जी मेरी बात मुझे बोलने दो ना पहले, आप तो बोल। समिति अपने तरफ से प्रयास करती है और कर रही है। ऐसा नहीं कि हमने तरह अपनी तरफ से जागरूकता को लेकर जो स्लोगन बोर्ड लगाए, लोगों से बातचीत करते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सरकार करेगी तब जाके बदल, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ इस धाम में, इस तीर्थ में बड़ी आस्था के साथ आने वाला जो श्रद्धालु है, बहुत सुंदर, जब तक उसका मानस चेंज नहीं होता है, बहुत सुंदर, वो स्वयं बहुत अपनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं समझता है बहुत कि सुंदर। मैं कूड़ा ले जा रहा हूँ बहुत सुंदर। और मैं वापस नहीं लाऊंगा। हमें विदेशों की जो कार्य संस्कृति है सफाई के मामले में, उससे कुछ सबक लेना पड़ेगा। हम जितने तीर्थ यात्री उनसे भी कहते हैं, लेकिन वो तो कूड़ा कर, भाई आपको ये कंपेरिजन करना पड़ेगा कि आप तीर्थाटन की ओर जा रहे हैं, आप पर्यटन की ओर जा रहे हैं, या आप देशाटन की ओर जा रहे हैं। आप प्रधान जी सप्ताह में एक आध दिन जागरूकता फैलाएंगे आप, जैसे क्या जैसे रूप करके यही करना है और कुछ नहीं करना है, डंडा नहीं चलाना है, डंडा की बस यही कहना है कि निश्चित तौर पर समिति इसका पुरजोर विरोध करती है और समय समय पर लोगों को अवेयर भी करती है। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट ग्राम पंचायत स्तर पे भी हमने इस कूड़ा निस्तारण की पॉलिसी बनाई है। हाँ, हमने जगह जगह कूड़ेदान लगाए हैं और उसमें लोग कूड़ा डालते हैं, लेकिन हमारी समस्या है ये ग्राम पंचायत स्तर पर, कूड़ा उसमें इकट्ठा हो जाता है, उसको निकालने की व्यवस्था नहीं, उसको रिसाइकल करने की बहुत व्यवस्था नहीं। बिल्कुल। वो सिस्टम जब तक डेवलप नहीं होगा तो ग्राम पंचायतें हैं, आपके यहाँ भी कूड़ा इकट्ठा होता है, ठीक है, जब तक उसका डिस्पोजल नहीं होगा, उस कूड़े का उससे निकाला नहीं जाएगा, तो यह काम सरकार का है पूरी तौर पर। लेकिन अभी है ना कि हम लोग को एक चीज करना है तो नगर पालिका क्षेत्र कि नहीं पॉलीथीन पर हम लोग को अनाज भैया पॉलीथीन है, और जो कचरे हैं वो तो खत्म हो जाएंगे जी। प्रसाद पे तो आप देख रहे हैं थैली, हाँ। आप इको फ्रेंडली हाँ, थैली है, हाँ, हाँ। इसमें प्रसाद आ रहा है। अब जहाँ पॉलीथीन है उनको भी मना कर देना है कि भैया ऐसी ही थैली रखें। मैं भी ऐसी थैली में लेके आया। बहुत बढ़िया, आइए, शुभकामना। क्या नाम है आपका? वासुदेव भट्ट, कहाँ से हैं? हम अगस्त मुनि से, केदारनाथ वैली से। वाह वाह, वासुदेव भट्ट की जय हो और इनका वेलकम। देखिए इसी थैली में ले आए हैं, वेलकम इनका, इसी की जरूरत है। और लोग अगर ऐसा करेंगे उनियाल साहब, तो हम लोग बहुत हद तक और जैसे क्या है, कुरकुरा आता है, चिप्स आता है, इन चीजों का रिसाइकलिंग होनी चाहिए। जो अभी प्रधान जी ने बोला है कि भाई वो इकट्ठा तो हो जाता है भाई, हम लोग निमंत्रण देते हैं आपको 6-7 महीने का ठीक निमंत्रण दे रहे हैं आपको जी जो आपने हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं जी, हम लोग करने वाले लोगों में से जी हमको बोलना कम आता है जी, ना, क्रिया रूप दिखलाएंगे। लेकिन आपको हम निमंत्रण कर रहे हैं। आएंगे सर, आएंगे आप आएंगे आइए। अध्यक्ष जी, आएंगे ना। आएंगे, शुभकामना ना। शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। तो यह रहा दोस्तों, प्रबंध समिति के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक हैं, और आज इस विषय पर बात हुई तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हम भी इसमें बयान में शामिल होंगे, हम भी 2-4 दिन आकर के रहेंगे, प्रणाम करेंगे, लोगों से कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, धन्यवाद।